बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमायूं शिज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं वारिस सियाल और हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल प्रोग्राम विच इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाय SCDC फैमिली ओनली फॉर यू गाइस। और हमारे साथ आज मेहमान बने वो लोग जिनको आप आमतौर पर बड़े फॉर्मल सेटिंग्स में फॉर्मल अंदाज से लोगों से बातचीत करते हुए देखते हैं और बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों की इंटरनल पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करना, लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को एक्सप्लोर करेंगे। हमारी आज की जो गेस्ट लिस्ट है उसमें जो सर फहरिस्त हैं जनाब मोहसिन शेर साहब, जो कि ट्रेनर हैं और पिछले 6 साल से ISP में बतौर ट्रेनर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक लीडरशिप कोच भी हैं और लीडरशिप के ज़रिए से लीडर्स पैदा कर रहे हैं। और हमारे साथ अगले जो गेस्ट हैं वो वैसे तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उनकी एक स्पेशलिटी है जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स में मकबूल हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उन्होंने स्टूडेंट्स पे बहुत काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं समीर बुचा। इनके साथ साथ हमारे अगले गेस्ट हैं जनाब मिस्टर हामिद इरफान नजमी साहब, जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेनर हैं। इसके अलावा SME कंसल्टेंट भी हैं और ये स्टूडेंट्स के दिल और दिमाग में ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे इनका बैठने के बाद उठना मुश्किल होता है, वैसे ही इनका स्टूडेंट्स के दिलों से और दिमागों से बाहर निकलना भी मुश्किल है। जनाब हामिद इरफान नजमी साहब, इससे अच्छा इंट्रोडक्शन आप दे नहीं सकते थे वैसे हामिद साहब का, क्योंकि मेरे दिल दिमाग से बाहर नहीं है। जी, हमारे जो आखिरी और अगले गेस्ट हैं वो हैं शुएब हमीद मोहल, जो कि फोटोग्राफर भी हैं और ट्रेनर हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इनकी एक स्पेशलिटी है, जो कि स्टूडेंट्स के साथ इनका एक अच्छा बॉन्ड और कनेक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ से जाने के बाद भी स्टूडेंट्स इनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो मज़ीद हम आज इनसे जानेंगे, सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है, आप हमें साथ साथ बताएंगे। और इनकी ईद कैसे गुजर रही है? इस ईद की डिफरेंट खुशियाँ होती हैं वारिस साहब। जैसे लड़कियों की जो ईद होती है ना, ईद उल फितर स्पेसिफिकली, उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होती है वो मेहंदी होती है। मेहंदी होती है, चूड़ियाँ होती हैं। तो लड़कों के लिए क्या स्पेशल होता है? लड़कों के लिए यही स्पेशल होता है कि वो जो मेहंदी आप लेती हैं या चूड़ियाँ आप लेती हैं वो उन्होंने लेके जाना होता है, उन्होंने बाजार आपको छोड़ना होता है और उन्होंने आपको लेके आना होता है। अहम चीज़ ये हो रही होती है कि दर्जी से लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। वो भी ख़वातीन की होती हैं। अच्छा, मर्दों की नहीं होती? नहीं। तो वो आपके कपड़े जल्दी क्यों दे देते हैं? क्योंकि हम जल्दी दे देते हैं सिलने के लिए। अच्छा, हमारे लेट जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समीर की तरफ हम बढ़ेंगे क्योंकि समीर जो है वो शादीशुदा भी हैं, तो उनसे पूछेंगे कि समीर, इस सवाल पे आपने ऐसे क्यों किया, शादीशुदा वाली बात? कोई मसला नहीं। अब तो बात कब से खुली हुई है। अच्छा समीर, आपके घर में ऐसा होता है? मेरे साथ बहुत दफा कर चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ ऐसा होता है कि दर्जी वाले मामलात पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या फिर उसके साथ कोई, अभी कभी आपकी बेगम का लेट हुआ है सूट? ऐसा हुआ कभी नहीं है। मैं चाहता हूँ हो, क्यों मजा तो आए ईद का। तो ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा, सारी चीजें ऑन द ऐसे टाइम टू टाइम होती मतलब आप चाहते हैं कोई ना कोई ट्विस्ट, हाँ ट्विस्ट चलता रहे, मुझे मजा आता है। और आज ईद का पहला दिन है, तो ईद के पहले दिन की क्या मसरूफियत होती है? पहले दिन हमारे ईद पर बहुत सारे रिश्तेदारों का इकट्ठा होना एक थिंग है, रिचुअल है कि लाजमी हमारे घर सब ने आना होता है, लाजमी आते हैं। सेकंड डे हम लोग जाते हैं, लेकिन फर्स्ट डे वो सब लोग हमारे पास आते हैं, खाना शाना खाते हैं, रात तक वो हमारे पास ही रहते हैं। तो मुझे बहुत लेट टाइम मिलता है, जिसकी वजह से शुएब मेरे साथ अक्सर नाराज रहता है कि तुम आते नहीं हो। तो मुझे बहुत लेट में जाकर फ्री होता हूँ। तो फिर मैं नॉर्मली जो मर्द हजरात हैं वो तो ईद सो के गुजार देते हैं। हाँ, सोकर गुजरती है, ऐसे 12-1 बजे तक सो जाते हैं नमाज वगैरह पढ़ के। उसके बाद फिर गेस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं दोपहर का, और फिर वो लेट नाइट तक वो बैठे होते हैं कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हुए कोई साथ। जैसे हमारा घर के साथ साथ बहुत सारे और रिश्तेदारों के भी घर हैं, तो उनके घर मिलके वापस फिर हमारे घर आ रहे हैं। तो इस तरह वो बड़ा अच्छा, मुझे खुद को भी पसंद आता है, बड़ा मजा आता है। ठीक है मोहसिन साहब, आप बताएं इस हवाले से आप किस तरह से अपना, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी का जो अरोमा है ना, दैट इज लाइक ब्रिगेडियर टाइप पर्सनैलिटी जो होती है। तो क्या आप आर्मी स्टाइल में, हाँ आर्मी स्टाइल में आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वारिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। इट वाज रियली ऑलवेज अ प्लेयर टू जॉइन यू पीपल। अच्छा लगता है, नॉर्मल हूँ भाई, और स्पेशली जो मेरी घर वाली लाइफ है, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन एंड प्लीज कंसीडर मी नॉर्मल ह्यूमन। अभी इनकी कल लेबोरेटरी से रिपोर्ट्स आई और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो जैसे बाकी सबका होता है, हाँ बस ये है कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैं लाइक घर का, आई एम द
मर्द अकेला हूँ तो फिर मुझे सब चीजों को लेके चलना पड़ता है। मेरा ख्याल है जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं मौसम बैलेंस भाई, करना पड़ता है। जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। मतलब पहले जिम्मेदारी थी आपकी रोजों में लोगों को उठाने की, अब वो कम हो गई है। बहुत वैसे ईद आसान पे ही तो है। वो इजी हो गया है। मतलब अफ्तारी से पहले लोगों को इकट्ठा करना कि चलो भाई इधर आज अफ्तारी हाँ जी, है, हाँ उधर जी। निकलना है आज, सही वो भी फरमा रहे हैं। जिम्मेदारी कम हो गई है। नहीं तो ऐसा मेरा ख्याल है। बस है वक्त के साथ, आप भी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन बस ये है वक्त के कि साथ मैंने कहा था ना, किसी दूसरे का रिस्क छीनोगे वो बोलेगा। नहीं, इस रिस्क पे तो मेरे ख्याल में जिसका रिस्क रिस्क होता है उस पे वो उसके तरफ पहुंच जाता है। So you बहरहाल feel ये है कि content. वक्त के साथ चीजें बदलती जाती हैं। अच्छा मोहसिन साहब, रूटीन वाइज अगर देखा जाए दिन की क्या तरतीब होती है मसरूफियात की, ईद वाले दिन खास तौर पे? ईद वाले दिन की तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। खैर थैंक यू मुबारक। सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। इट्स ऑलवेज प्लेयर टू जॉइन यू पीपल। अच्छा लगता है, एक पुराना ताल्लुक भी है तो अब मजीद एक लाइक वी आर लाइक फैमिली। ईद में मेरी कोशिश ये होती है कि नमाज पढ़ने के बाद, सवैयां खाने के बाद, मीठा खाने के बाद, हाँ। जो बहुत कि- सारा मीठा। हाँ, बहुत सारा मीठा, जितना बहुत मिले। सारा मीठा। तो उसके बाद कोशिश होती है कि पुराने दोस्तों को जिनके साथ मिले हुए अरसा हो गया, पुराने ताल्लुकात हैं, उनको मैं खुद इनवाइट मतलब विश करने जाता हूँ, ईद विश तो करने उनको जाता हूँ। बुलाते क्यों नहीं आप? और जो आता है उसको भी वेलकम होता है definitely। हमें बुलाया था। हमें नहीं हम बुलाया। हमें तो कभी भी नहीं मेरा बुलाया पॉइंट ना, ये है हम तो कि कहते हैं जो कि अच्छे हम ताल्लुकात होते हैं वो खुद आ जाते हैं। ऐसे मौकों पे तो एक दूसरे को याद तो करने आज हम कराने चलते के हैं अलावा मेरे बिल्कुल हाँ, आप ठीक है। चलो, मोस्ट ठीक वेलकम है। आए, जरूर आए जी, मैं वेट करूंगा। लेकिन इस एकदम बात की उनके गारंटी शौक कोई है। नहीं है कि कि मैं मैं घर भी मिलूं या होऊंगा। ना मिलूं। ना समझिए। वो अक्सर दोस्त कहते हैं कि ना मैं आपको सरप्राइज देने आ रहा हूँ, तो मैंने कहा बता के ना ये ना हो कि तुम्हें ना सरप्राइज मिल आगे जाए। से Very वो good. बता के आने में ज्यादा हो सकता है ना, आप प्लान हाँ कर जी, लें। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। नहीं, असल आप में आए, most तकल्लुफ़ात में पड़ जाते हैं हम, इनको जानते हैं, तकल्लुफ़ात में पड़ जाएंगे। अफ्तारी में ये बना दो, वो बना दो, वो बना दो, वो बना दो, तो हम नहीं चाहते कि आप इतना तकल्लुफ़ करें। वही जो आपने 2 खजूरें जितनी आपको मिलती हैं उतनी हमें मिल जाएंगी। अफ्तारी थोड़ी है। स्पीकिंग हमारे घर में जो अफ्तारी नहीं, होती है अफ्तारी वो टाइम बड़ी सादा होती है अफ्तारी। लाइक ज्यादा स्पेशली जो तली हुई चीजें हैं, लाइक मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। मैं घर में भी और भुनी हुई वो तली हुई मैं भी लाइक डिपेंड नहीं करता, करता, सब्जेक्टिव है। तली हुई मैं भी लाइक नहीं करता, लेकिन भुनी हुई अच्छी गली हुई हाँ, वो मैं लाइक करता। तो ऐसी लाइक सादा अफ्तारी होती है, 2 खजूरों वाली अफ्तारी मैं कहूँगा वाकई आम रूटीन में। अच्छा, अफ्तारी की ही क्योंकि बात कर रहे हैं तो शुभ साहब, ये वो ईद होती है जिसमें जो है ना हम पहले भूखे रह रहे होते हैं, वो रूटीन बनी हुई होती है। Exactly. तो कभी आपको ऐसा लगा कि ईद पे जी ओहो मैंने खा लिया, मैं तो रोजा। बहुत दफा बचपन से ऐसे लग रहा है कि ऐसे लगता है कि गुनाह कर रहे हैं खा के ईद वाले दिन। लेकिन फिर याद आता है एक्साइटमेंट भी Exactly. होती है अल्लाह कि ताला का खाना शुक्र खा है। सकते हैं Yes, आप। you can eat anything। और मेरे लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है आई कैन हैव चाय एनी टाइम आई वांट। ठीक है, सबसे बड़ी बिकॉज़ यू आर excitement। चाय पर्सन। ओह यस यस। अच्छा, ये अब आपके साथ होता है नॉर्मली, ऐसा होता है कि ओहो भूल के खा लिया, भूल के अच्छा, बचपन में हुआ करता था, अब तो मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ कभी तो भूल के मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं हुआ। नहीं, मेरे बचपन साथ से बहुत लेकर दफा आज हुआ है, तक। बहुत दफा हुआ है। लेकिन अब नहीं होता, अब याद रहता है। अब याद आता है कि यार भूल ही जाए बंदा एक भूल आध जाएगा आज। अच्छा, ये मुझे अक्सर होता है इस तरह से कि मैं भूले से कोई चीज़ खा लेता हूँ, या शायद मैं खाता बहुत रेगुलर हूँ। और दूसरी एक चीज़ ये भी है, मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि भाई मैं इस तरह से चीज़ें खा लेता हूँ, उन्होंने कहा कि मसरूफ़ इंसान अक्सर चीज़ें खा लेते हैं, पता नहीं चलता मसरूफियत में, लेकिन जो लोग वेले होते हैं उनको पता होता है कि है रोज़ा है, रोज़ा है, और तो मजे की काम बात शाम ये में है पता कि ही नहीं काम चलता। शाम और मजे की बात ये है कि मैम ने आज तक भूल के नहीं खाया। हाँ, मतलब ये देख लें अब अच्छा, क्या हम सब आप फैक्टर चूंकि एक पंजाबी फैमिली से हैं जनाब। और हम पिछले दिनों डिस्कस भी कर रहे थे, एक जगह पे बैठे हुए थे कि हर फैमिली का ईद को सेलिब्रेट करने का अलग norm। कल्चर भी अलग है। सो पंजाबी फैमिलीज का एक आउट ऑफ द वे एक बड़ा डिफरेंट एक अंदाज होता है। तो क्या वो एनवायरनमेंट होता है जो एक पंजाबी टिपिकल पंजाबी फैमिली जो है जिस तरह से ईद गुजारती है? पहले तो ये है कि विद एज सेलिब्रेशंस जो है ना वो कम होती जा रही हैं। फेड हो जाती है। बचपन में ये चीज़ें ज़्यादा मिलती थी, लेकिन अब ये होता है कि ईद के साथ एक तो छुट्टियां आ जाती हैं, और हमारे जो पंजाबी अब्बे हैं उन्होंने कुछ काम सोच के रखे होते हैं जो छुट्टियों में करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, बड़ी पेटी कब कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, और बिस्तरे कब धूप लगवाने हैं। तो ईद पे जो है ना हम लोग ज़्यादातर सेलिब्रेशंस पहले दिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो हैं सेरेमोनियल्स वो हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो छुट्टियां होती हैं उसके अंदर कोई ना कोई टास्क ऐसा पंजाबी अब्बे ने निकाल के रखा होता है जो उन्होंने आपको असाइन करना होता है, और उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि आप कहीं से स्केप ना कर सकें, और आपके साथ जो जुड़े और 2-4 मस्टंडे होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको भी साथ
इस कार्य खैर में इंक्लूड किया जाए और जो भी एक्टिविटीज़ जो उन्होंने असाइन की होती हैं वो उन हॉलीडेज़ के अंदर ही जो है ना करवाने की कोशिश होती है। अच्छा, इसी के साथ साथ क्योंकि यहाँ पे जितने भी गेस्ट मौजूद हैं सिर्फ एक ही है जो शादीशुदा नहीं है, तो शोएब साहब अब छुट्टियों की और एक बात हो होस्ट रही भी हैं। हाँ मैंने गेस्ट की बात की ना अभी इस वक्त, तो उसमें जो अम्माएं होती हैं जी, जी। उनका भी ये होता है कि ईद से पहले सफाइयाँ करनी है, तो वो जो सफाइयाँ कर रही होती हैं वो सिर्फ खुद नहीं कर रही होती हैं, वो घर में मौजूद हर फर्द की पूरा एक कमबख्ती माहौल होती होता है। है, yes। और फिर मासी की सबसे ज्यादा कमबख्ती होती है, और अगर खुदा ना खास्ता वो मासी चली जाए तो क्या जो कि अक्सर चली जाती है, जो कि अक्सर चली जाती है, ऐसे ऐसे मौकों पे चली बीमार हो जाती है, जाती है, उसमें कोई ना कोई आपका मसला हो क्या जाता रोल है। बीमार हो जाती है। मेरा सबसे बड़ा रोल इस दौरान ये होता है कि मैं घर मेरी ना जाऊं। सिस्टर्स और मेरी अम्मा मिलके ये सारा कुछ कर रही होती हैं, तो उनका होता है कि शुएब ने कब बाहर जाना है। मेरा सबसे बड़ा रोल है कि आप बाहर चले जाएं, मतलब आप नहीं हो उस क्योंकि time मैं में। बिल्कुल भी नहीं होना क्योंकि चाहिए। मुझे सोफे बहुत उठा- मसला होता है। मतलब ईद नहीं के- इनके होते हुए गंद मजीद मचता है, इसलिए वो कहते हैं कि इसको निकाल दें फिर कर लें। नहीं वो कहते हैं कि गंदगी कम करनी है, तो बाहर पहले चले मोटा मोटा सामान पहले निकाल- सोर्स को हटाया जाए। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मुझे मेरी कोई भी चीज को कोई भी हाथ लगा दे, जरा सा साइड पे कर दे, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो वो कहते हैं कि जब जाएगा तो इसको पता भी नहीं चलेगा, ये सारी चीजें हम लोग सेट कर देंगे, फिर मैं जब आता हूँ तो फिर दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा समीर, Then उसके on the अलावा trip. ना जो ईद की तैयारियां और सफाइयां होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल सफाइयां हाँ, होती हाँ, हैं। हाँ, मतलब सोफे उठा के, बेड उठा के, पूरा घर का सामान उठा उस के। दिन ज्यादा लोगों ने घर पे आना होता है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लेकिन अच्छा बेड बन के के- दिखाना। मेरा सवाल ये है, बेड के नीचे से कौन देखेगा कि पैसे इतने दिन निकलते हैं, आपके हाँ निकले? चीजें, हाँ ठीक है, तो पैसे आपके तो निकल कभी आते जेब से हैं, नहीं निकले। वो हमारे बेड के नीचे छुपाए होते हैं जो उस दिन निकलते हैं। चल आगे सवाल करें आप। नहीं नहीं, अभी मुझे फील तो करने दो। मेरा ख्याल है कि इतना गंद ना मचाएं कि आपको ईद पे इतनी सफाइयाँ करनी पड़े, साथ साथ कर लिया करें तो ये अच्छा है। लेकिन हर एक घर में हो रही होती है लेकिन ना, पता है सफाई। काम वाली जो हमारी मासियाँ होती हैं वो एक्सपोज भी उसी दिन होती हैं। हाँ। ये जो चीज़ नहीं मिल रही थी यहाँ से यहाँ कैसे आई, वो पता लगता है कि बड़ी चीज़ें निकलती हैं जब बेड घरों के की पीछे सफाई से ईद के। निकलती हाँ हैं। हाँ, बच्चों सोफे के नीचे से टॉयज खास निकलती तौर हैं। पे बच्चों ने भी इस तरह की हरकतें की होती हैं। अच्छा, बच्चों हम के तो टॉयज आप- होते और, हैं। मोहसिन आप तो मैरिड, मतलब बच्चों वाले भी हैं, बच्चे भी हैं, तो अब जब एक वो फेज थी जब आप ईद मनाते थे खुद बतौर बच्चा, और अब वो फेज है कि जब आप ईद मनाते हो बच्चों के लिए, तो you know how is that whole experience? Sorry Shoaib, you cannot relate to this, but still But I'm rest learning. of us- I'm हाँ, learning. you are Yes. learning something. So how is that overall experience? फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इसको इस तरीके से कि ज़्यादा फोकस होता है कि बच्चे अपनी ईद अच्छे तरीके से मनाएं, और फ्रेंकली वो जो कपड़े पहन के वो छोटा सा पर्स लटका के मेरी बेटी जब उसमें थोड़े से पैसे डाल के वो जब बार बार खोल खोल के चेक कर रही होती है, तो आई फील लाइक कि मुझे ये ईद ही मिली है। तो वो बच्चे को एक बड़ी मज़ेदार एहसास होता है, बड़ा अच्छा एहसास अच्छा, होता है इसमें बेटियों और बेटों में भी बड़ा फर्क होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल जो ऐसे ही बेटियों का अंदाज है हाँ, ईद मनाने का वो अलग है, और जैसे आपका बेटा आपकी तरह हाँ एक जी। हाई शरीफ आदमी, एक दफा क्यूट बन के दिखाइएगा कैसे बनता है आपका हाँ, बेटा? उससे मैंने पिछले दिन उसने लर्न किया कि क्यूट पता नहीं कहाँ से देखा है उसने, यूट्यूब से कहाँ से, तो उसे कहो ना कि क्यूट बन के दिखाओ तो वो ऐसे हो जाएगा, और ऐसे करके ऐसे क्यूट बनने का वो एक पोस्टर दे रहा होता है। लिटरली ये आज हामिद साहब ने आप सबको बता दिया कि क्यूट कैसे हाँ, cute cute. कैसे If you want to be cute, तो ये इस demo- क्लिप को आप बार-बार देखिए, बार-बार। अच्छा, वो ईदी वाली बात से एक बात याद आई कि कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, उन्होंने आपके घर का एक बजट बनाया होता है कि इधर 5,000 देना है, तो वो पहले आपको मिलता था या आपके बहन भाइयों को मिलता था, अब वो ट्रांसफर हो गया, बच्चों पे। आपकी शादी हुई तो वो आपकी बेगम को मिलने लग गया, और फिर अगर आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है औलाद जैसी नेमत से, तो फिर वही 5,000 आगे बच्चों पे चला गया। बजट वही है, बजट। तो बजट वही मतलब है। मैं ये देखता हूँ कि रिश्तेदारों को सोचना चाहिए कि आप देखें मुल्क में इन्फ्लेशन कैसे मेरे और बच्चों को चीजें किस तरह से रूट समझ आने लग गई है कि पैसे ये बड़ा नोट है, ये छोटा नोट है। तो पहले ये मैं गेम कर लेता कि बड़े नोट के बदले में छोटे 2 नोट दे दिए, तो जरा Exchange अब मेरी कर भी जाती जेब भर जाती थी। लेकिन अब उनको पता है कि नहीं, हमारा वो है, वही वाला ही हमें वो नोट चाहिए जो हमारा है वही। अच्छा, हमें हम लोग अपने बचपन में इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, हाँ। हमें जो है ना मतलब अम्मियाँ खुद ही लेनी ईदी थी, ले लेनी Blackmail थी, करके और सारी मेरी ईदी अम्मी ले का ली। बड़ा जबरदस्त एक डायलॉग होता था कि मैंने नहीं उनके बच्चों को देनी, ठीक है, अगर मैंने उन्हें ना दी होती तो आपको भी आज ना मिले होते। तो वो कहती कि मैंने उनको दी थी तो उन्होंने आपको दी है, तो ये टेक्निकली मेरे ही हैं। और मेरी तो अम्मा कहती मैं- थी आप तो गुम कर देंगे, आप तो गुम कर देंगे।
और जिंदगी में एक ईद भी मैंने अपने पास रो के रखी और मैंने वाकई घूम कर दी। हालांकि कभी भी आप घूम नहीं कर लेकिन सकते। मुझे लगता भाई है आपकी अम्मी मम्मा ने आपको अच्छे से चोरी कर जानती ली है। इसको लगता है उसके कभी अंदर कभी इसको डील भी हो यकीन जाती जलाने के लिए है, उठाए। इतने आप रख लें इतने मैं रख लूं। हाँ, नहीं मेरी अम्मा तो सारे अच्छा ले एक रही और चीज पिछली ईद पे भी मैंने ऑब्जर्व की, अब बच्चे जो है ना हमारे घर के छोटे बच्चे, उनको जब ईदी ज्यादा मिलती है तो मैंने सुना ये होते हुए कि थोड़े थोड़े पैसे हमें दे दें। तो मैंने पूछा, मैंने कि उन्होंने कहा ज्यादा वाले तो ले लिए जाते हैं, जो छोटे नोट होते हैं लाल 50 वाला 100 वाला, तो 500 दे रहे तो कहेंगे नहीं आप हमें 400 दे दें। क्यों देंगे? क्योंकि 500 वाला तो अम्मा ने ले लेना, तो 400 रुपए हमें दे। अच्छा वो तो जिससे हमारे ले रहे हैं से उनसे कहते हैं कि थोड़े दें ताकि ये हमारे पास रह हाँ, जाए। ताकि हम आए उसे बेचारे। बिलोंग अच्छा बच्चों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट चेक करें। अच्छी है। और ऐसी सिचुएशन में बड़ों की तरफ से घुरियां तो पड़ रही होती हैं। अच्छा एक और चीज भी, जब हम बच्चे होते थे, हम छोटे होते थे, हम कहते थे नहीं लेने हाँ, थोड़ा सा करते हैं हाँ, ऐसे। नहीं ज्यादा करते थे। अच्छा मजे की अब वाले बात बच्चे- एक और भी Thank you. मिस माविश, आप जब बच्ची होती थी उस वक्त सिक्के होते थे 5 आने का, 8 मैं आने का, अभी 16 20 आने साल का। की हूँ, ये मैं तो अभी ये on air 20 बता साल रही की हैं और छुट्टियां निकाल के। हाँ उसमें ये सिर्फ दिन डाल के रातें निकाल के और गर्मी की छुट्टियां निकाल के 20 साल के। खैर ये मजा। ISP हाँ हम उम्र है, हम लोग 20 साल। शादी नहीं, नजर भी आते हैं हाँ यहाँ। नजर भी ये आते हैं। जितना इस भी वक्त कह हम लें। जितने लोग बैठे हैं सबसे ज्यादा It सफेद shows. बाल उसके सर में इनकी शादी नहीं हुई। कई दफा लेकिन- बुजुर्गों के साथ बैठ के उनकी बात में हाँ मिलानी पड़ती है ये हमारे बुजुर्ग ही। जी अच्छा जी, बातचीत मजे तो मजे की बातें हो रही हैं, तो इस वक्त हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ईद शो। हम वापस आएंगे इसी मुस्कुराहट के साथ। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम लोग लेकर आए हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग गेम जिसमें हमारे पास होगा एक स्पिनर और इस स्पिनर को हम घुमाएंगे और इसकी हेड जिसकी तरफ होगी वो यहाँ से चुनेगा अपने लिए एक ऐसा रैंडम क्वेश्चन। और क्वेश्चन से मैं आपको पहले बताता चलूँ, आप सब लोग भी सुन लीजिए कि इन पर्चियों पे लिखे हुए जितने भी सवालात हैं दे आर कनेक्टेड टू योर चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ ईद। आप जिस पे ही रुकेगा उसके लिए रैंडम यहाँ से एक नोट हम निकालेंगे, वो पढ़ेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन होगा दैट इज अ रैंडम रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो यू हैव टू आंसर दिस। और इस सेगमेंट में हम दोनों होस्ट भी शामिल होंगे। उसकी वजह ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं माविश बार करते तो उनको ऐड करने के लिए हम लोगों ने उनको हम लोगों ने हाँ ये स्क्रिप्टेड नहीं था, लेकिन सिर्फ इनकी इस जिद पे कि जहाँ सबको खिला रहे हैं मुझे भी खिलाओ, नहीं तो खेल भी मिटाओ, लड़ाई माफ करो, अलग अगर साफ करो। तो चलो जी लड़ाई माफ करते हैं, अलग अगर साफ करते हैं, शुरू करते हैं। आर वी रेडी? Beginning with वो भी डर गया। no. ये कोई बैरूनी साजिश Are you okay with this? Whichever it is, let's ये see. मोबाइल की मुदाखलत थी। Okay, right. Any confession that you have to make regarding Eid or Eidi? ऐसी कोई बात जो आपके घर पे पेरेंट्स को, दोस्तों को ना बताई हो आपने आज तक, ईद या ईदी के हवाले से? ईदी मिल गई या चोरी चुरा लिया या ऐसा कुछ भी? मुझे मस्जिद के जूते चुरा गए थे। नहीं वो ईद पे नहीं था, वो तो माह रमजान था। हाँ नहीं ऐसा कोई कन्फेशन मुझे लाइक इस वक्त बचपन के बारे में याद हाँ है। बचपन में। अभी तो आप बताओगे नहीं ना, है तो सही। अभी की बहुत पुरानी बात है कि आपको एक इंप्रेशन बना हुआ ना, तो वो तो लूज नहीं करना। हाँ रिमेम्बर दैट व्हेन वी वर चाइल्ड। हाँ ऐसा होता था कि जब अम्मी पैसे ले लेती थी तो मुझे पता होता था इन्होंने कहाँ पे रखना है, फिर वहां से मैं चोरी कर लेता था। हाँ, सी। और अच्छी नसीहत है बाकी सारे बच्चों को। बच्चों को अच्छी नसीहत। अगर आप भी लीडरशिप कोच बनना चाहते हैं तो चैरिटी बिगिंस एट होम एंड डेकोइटी आल्सो बिगिंस एट अच्छा होम। कई दफा ऑफिस में मैंने पैसे रखे ना मेरे गुम हो जाते तो मुझे आज पता चल नहीं मैंने गया। बचपन की बात बताई। और कहते ये हैं शो में आंटी को जरूर और दिखाऊंगा कि कहते हैं- आपके पैसे कहाँ जाते और हैं। कहते बचपन हैं की कि- आदतें ऐसे नहीं जाती। हाँ बचपन की आदत सर के साथ जाती है सर। ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। अच्छा ये रिपीट भी हो सकता है। हाँ ये दोबारा किसी पे आएगा तो देखते हैं। हाँ नो इट कैन किस्मत बी देखते एनीबॉडी हैं ना, अगेन एंड अगेन। लेट्स सी हु इज इट। ना
स्पिन किया है ये अगेन लगता मुदाखलत नहीं हाँ, है। ये वाकई मदाखलत है या साजिश है? देखें भाई इसमें कोई साजिश भी नहीं है, मदाखलत भी नहीं है, किस्मत कोई की साजिश है ये। अपनी मर्जी से एक किस्मत पर्ची चारी है। के Let's see. मजीद खुले Let's see. हाँ अब आपने बुला लिया तो भावे पुट्ठा करते लितर मारो तो भावे सीधा ये करके अभी बैठे देखें हैं। हम आपको सीधा भी करेंगे, पुट्ठा भी मुझे समझ करेंगे। नहीं आई ये बात बिल्कुल भी। सोबर बनिए, सोबर शेड सोबर। हाँ, हमें नहीं सिंपल वैसे हम जनरली इस पे बातचीत कर चुके हैं, बीइंग स्पेसिफिक आप इसका आंसर देंगे कि क्या आपके पेरेंट्स, देखो ईद वाले दिन मेहमान तो आते हैं, सबके घरों में आते हैं, और सबसे ज़्यादा मजबूर वो होता है जिसका किरदार होता है शेखू वाला, कि मेहमान आ गए चल फाड़ के समोसे लेके आ, आप बोतल लेके आना। उस दौर में बोतलें होती थी, आपको याद होगा 1 लीटर वाली पेप्सी की शीशे वाली बोतल। तो आपको भी ईद वाले दिन जब काम कह दिए जाते थे पेरेंट्स की तरफ से कि बेटा चलो मोहसिन पुत्र शेर बन शेर, तो उस वक्त आप क्या करते थे? है मेरा आई शेर जाएगा। जस्ट रिमेम्बर के मेरे फादर के साथ एक मेरा वो हैपनिंग याद आ गई। अब्बा ने मुझे कहा था कि अब्बा के फ्रेंड्स आए हुए थे और वालिद साहब ने कहा था कि लेके आओ। अब तो सारा सामान इकट्ठा ही आ जाता, उस वक्त इतना कोई नहीं था, गांव में रहते थे। तो मैंने मना कर दिया कि मैंने नहीं जाना। अब्बे ने 2 कान के नीचे लगे और मैं जा रहा था। मैं जा रहा था। आप सोचो मोहसिन भाई को था कि कहीं मेहमान मेरे आने से पहले ना निकल जाए, ईदी डेफिसिट ना हो जाए। हाँ डेफिसिट तो अच्छा ये जब फिर बच्चा होता था फिर वो भी खाते थे एकदम, जैसे मेहमान चले जाते हैं टूट पड़ते वो हैं। तो तो मेरे साथ एक दफा ऐसे हुआ। कांट यू बिलीव मैं ये मुझे वो टांग वाली बोटी खाने का हमेशा से शौक था टांग बचपन में वाली ना, बोटी। टांग वाली लाता बोटी। leg पसंद है ये। Leg piece। हाँ लेग पीस। एंड घर में आए मेहमान आए हुए थे लाहौर से और अम्मी ने गलती से उनको दे दी और मैं घर से नाराज होके चला गया। तो मैं नाराज हो गया आप चेक करें, ये वाहिद शेर है जो लेग पीस खाता है। आज भी ऐसे करते हैं। और अगेन फिर मेरी सर्विस अब्बा ने जाके की और फिर मैं वापस आ गया। मतलब अंकल को आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अच्छा हामिद साहब की बात अब मैं बता रहा था कि एक दफा इसी तरह ही हुआ कि कुछ मेहमान आए ईद पे और सारे डाइनिंग टेबल सजा और इस तरह से खाया पिया, ईदी शीदी मिली और चले गए। तो जैसे वो गए मैं और मेरे भाई, ठीक टूट है, पड़े। हम लोग बचे हुए लवाजमात पे लपक पड़े। और जैसे ही हम खा रहे थे, आधी चीजें हाथ में आधी मुंह में, तो आंटी का पर्स रह गया था, वो आंटी वापस आ गई और उन्होंने देखा, हम बहुत एम्बेरस हुए। अब हम क्या करें, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो आंटी काफी मामला फहम थी, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, रिलैक्स, अच्छा, और उस होता रहता है, आप खाएं जब बिस्किट। गेस्ट होते हैं कोई कह रहा हो खा लो नहीं नहीं नहीं, हाँ ये हमने अगली खा लिया। इंस्ट्रक्शंस अगली होती हैं चीज यही पेरेंट्स है की ना। तरफ से, हाँ। जे तू खाया ये नहीं खाना, ये चीज नहीं ये खानी। मेहमान के लिए थोड़ी है ये। अच्छा एक और चीज भी होती है उसमें, जब आपको अम्मा प्यार से कहती है जब आपका दिल कर रहा हो खाने का, रम गए शुएब, हाँ। दैट शुएब इज लाइक एक लाइफ थ्रेटनिंग होता है कि पुत बात च भी ऐसे ही होना। तो बड़ा बहरहाल ये तो अब घर नहीं, घर की असल में उस चीज के अंदर भी ज्यादा एम्बैरेसिंग ये था कि जब वो मेहमान बैठे हुए थे तो उन्होंने कई दफा कहा कि आप भी लें बेटा, तब नहीं खाया। और we were like dead sure, नहीं फुल खा लिया, खा लिया। द मोमेंट दे लीव और आप इस तरह से मुंह में ठूंस रहे हैं और वो वापस आए थे, आप तो मतलब अच्छा वैसे सो फुल। इस सारे मामले में ये 2 बम मेरे पे गिरा के बाकियों की बारी हाँ जी, लगाया ये जनाब आपके सामने है। देखिए हम खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर बम आपका था हमने खुद भी अपनी मुझे लगता है आपने जेब में मकनातीस रखा हुआ है, ये देखिए। अब समीर पे आना चाहिए। चलो हाँ वी कैन प्ले Let's see, दिस। let's भाई आप चेंज करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों माना जी से अब नहीं, अब रिक्वेस्ट वो पास कर no, दो मेरे see, पे आप this पे is- आंसर। अच्छा एक this is- मिनट, अब मोहसिन साहब विल नॉमिनेट हाँ इफ इट इज द नहीं, थर्ड मोहसिन भाई करते कंसेक्यूटिव हैं टाइम, spin, चलो ऐसे करते इफ यू वांट नहीं तो ओ मैंने पता है, फिर भी मेरे ते आगे जो मेरा रहता है। अब जिसके यू पास होगा repeat आए कि वो जब pass किसी कर का दे। हाँ जब किसी को मैं दो pass कर जाएंगे तो दूंगा। विल बी इन अ पोजीशन टू पास द क्वेश्चन। Done, सर वो आप Yeah, जिसको definitely. नॉमिनेट ठीक है। आप कर दें। बाकी ये हमें अंदाजा होगा कि आप किस्मत के कितने धनी ओ हैं। आज आपका दिन अच्छा है, आज ईद का दिन। लेट्स सी। Our host, take the our person. host for the day. श्योर। ये इस कॉर्नर में मसला है, कॉर्नर में मसला है ना। लेकिन सवाल ये तो मैंने लिखे हैं। Which was पढ़ा नहीं जा रहा कौन सी मुझे। बोरिंग ईद थी इस दुनिया। वैसे तो वारिस साहब आप इतने बोर है ना, हाँ आपने जिंदगी में कोई अच्छी ईद बनाई है, मुझे ये बताएं। हाँ Personal जितनी है। सवाल change करें। जितनी ईदों पे मेरा आपसे राब्ता नहीं हुआ बड़ी अच्छी गुजरी हैं, क्योंकि जब भी ईद होती है इनकी कॉल आ जाती है कि हमें प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। एनीवे द क्वेश्चन वाज कि व्हिच वाज द मोस्ट बोरिंग ईद यू रिमेंबर। अच्छा मेरे पर्सनैलिटी टाइप ऐसी है, मेरे मूड्स का ताल्लुक ना वेदर के साथ बड़ा होता है।
तो अब जैसे जैसे हमें भी गर्मी ईदें, लगती है वैसे, हाँ हाँ, आपको इंसान गर्मी है। लगती है, लेकिन आपके मूड की बात भी करें ना, आपका तो मूड 24 घंटे ही खराब होता है। तो आपकी जो मेरा ना, जैसे जब जब ईदें सर्दियों में होती थी तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी, बड़ी अच्छी। और शायद दूसरी रीज़न ये भी कि तब हम छोटे होते थे। तो अब जैसे जैसे अब ये गर्मी आएंगी तो मैं बस ईद गुजारने शायद जाऊंगा, हाँ, और महदूद ईद भी हो मनाने, जाती है हाँ, कमरों limited भी हो तक। जाती। उस फिर कमरे में जिसमें एसी चल रहा है, सबका प्यार उस कमरे में। सब लोग वो जैसे ये मैग्नेट इनके पास है। तो ईद जो है ना, अब दूसरा ये कि दोस्त जितने बचपन के थे वो सारे इधर उधर चले गए, तो यू फील लाइक मैं फैमिली के लिए जाता हूँ, बहनों भाइयों से मिलता हूँ और उन्हीं के साथ ईद गुजारता हूँ। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है मेरी ईद पहले से ज़्यादा बोर ही होती चली जा रही है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। मोहसिन साहब बहुत गौर से सुन रहे थे कि कोई शायद आपको चर्च की बात करे। हाँ, और हमने चर्च की बात अभी करनी है, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। उसके लिए हमने ये यार वो मैम मैंने को इशारा हायर किया है कि अब मेरी तरफ आना चाहिए। कौन से वाला ओके, सवाल था ओके। मुझे पूछना? चलो भाई, किसी की तरफ भी है वो, मैम माविश की तरफ हाँ, है। तो भाई आप लोगों ने बलिदान देना है, ठीक है? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ शोएब, शुएब, गाना सुनाया। ये तो वो जो इसने Something कहा है new. ना, ये एंड पे करना है। अच्छा नहीं एक्चुअली मेरा गला खराब है। आप कसम उठाएं आप नहीं गाएंगे। 2-4 शो पकड़ लिए थे आपने। चांद Did you have any deep pockets to save ईदी from your mother? लाइक डीप पॉकेट्स मतलब Like उनको पता भी नहीं चला किस किसने ईदी दिया, भाई ने yes ईदी दी। that happened a lot because जैसे मैंने पहले कहा कि हमें डील करनी पड़ती थी कि इतने अम्मा रखेंगी और इतने मैं रखूंगा, कि थोड़े से तो खुशी तो होनी चाहिए Percentage. कि कोई आपकी दे में तो फिर भी देगी। अच्छी थी ना। हाँ डील हो जाती थी, लेकिन उसके अलावा भाई जहाँ मैं गया अपने दोस्तों के साथ, वहाँ से कोई ईदी मिली या इधर उधर से मिली तो वो अम्मा को ना बताया, और अम्मा ने भी कभी उनके बच्चों को नहीं दी क्योंकि अम्मा को तो नहीं पता कि उन्होंने अब देखो आपकी अम्मा का इमेज इससे ये हो आपने सकता कितना है कि मेंटेन अगली दफा वो करवाया। आपको ना देंगे, हमने दी थी। हाँ लेकिन वो आंटी बड़ा प्यार ये मोहब्बत सा। रेसिप्रोकेशन भी तो है ना। अगली दफा उन्होंने इसलिए नहीं दी। हाँ, लेकिन ये है कि झूठ बोला ऐसे कि इन्होंने नहीं दी। चलिए बताएं। जल्दी से नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, आप वैसे ही उठा लें पर्ची। नेक्स्ट there is I nobody think it is most probably going towards हाँ, हामिद की तरफ से आ this रहा is है। tilted towards you. क्योंकि तलहा से हम नहीं पूछ सकते हामिद साहब। हाँ नहीं, गया अगर तो आप तलहा ये की तरफ मेरा है। सवाल अगर मैं माविश से पूछने तो भी पूछ यार कह उनके रहे हैं, उनका दिल कर रहा है उसमें मैं कि आपको उनसे बताता हूँ, पूछें। उसमें एक ही ऐसी पर्ची है जिसका उन्होंने जवाब देना, वो जिस पे भी आएगा इन्होंने मांग लेना। अच्छा निशान लगाया हुआ मैं है। क्यूट बन रही हूँ। क्यूट बन रही हैं आप। Well, who used to be in your childhood, who used to be your biggest crime partner on ईद? क्योंकि शरारतें तो होती थी सबसे ज्यादा। देखो ईद कितना खुशी का दिन होता है, लेकिन इन आंखों ने, इन गुनाहगार आंखों ने सबसे ज्यादा ईद वाले दिन बच्चों को कूट खाते हुए देखा है। ठीक है, शरारतें करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ना। माँ पहले से प्रिपेयर होती ईद हैं। वाले दिन हाँ कि मारे इन बच्चों को। हाँ वो पता है क्या होता है, वो समीर, आप बच्चों को मस्कुलर भी ऐसी वो आप तैयार बच्चों को होती हैं। मारते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन क्या था मुझे? The question is कि ये जो शरारतें होती हैं ईद पे, इन शरारतों में सबका एक क्राइम पार्टनर ऐसा होता है, भाई दोस्त कजन, किसी ने कराची से आना, लाहौर से आना, और घर वालों को पता कि जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कांड होगा। तो मेरे घर वाले आपका, पहले से प्रिपेयर्ड होते थे क्योंकि हाँ तो मेरा आपका वो partner कौन क्राइम मेरा बड़ा पार्टनर भाई था? अच्छा, तो उन्हें पता होता था कि ये कांड तो करेंगे, आपस में इकट्ठे हैं, फिर और तो आप फिर सारा साल इनके ईद पास मनाते पैसे थे। भी हैं, और फिर ये जाके पतंगे लेके आएंगे जिनसे मेरे वाले साहब बहुत चालू थे, और पटाखे लेके आएंगे और डिफरेंट इस तरह की चीजें। ठीक है, वो एक छोटे थे तो पटाखे घरों में फेंकते थे। हाँ नहीं, वो उस टाइम पे पटाखे इस तरह के नहीं थे, ये तो बहुत बाद में आए ना जो डिफरेंट पटाखे अपने। उस टाइम पे थे वो छोटे छोटे से इस तरह बॉल से होते थे, स्टोन एज में उनको ना हम इस तरह पत्थरों के फूंक पटाखे मारना ऐसे- दीवार में मार दिया। हाँ वो स्टोन्स के ही बने होते थे गालिबन, तो उसको हम इस तरह फूंक मार के ऐसे दीवार में ठा मारना, तो कभी किसी हमसाये की तरफ मार देना, कभी किसी चलते हुए बंदे की तरफ मार देना, तो इस तरह से काफी। तो माशाल्लाह जितनी आपकी फूंक है आपके तो हाथ में बच जाते होंगे। आपसे मार देना। भाविश एमडी से मेरी लास्ट टाइम मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा है क्या बताने तो लगे? पटाखे से याद हो, कह रही थी ये बड़ी पटाखा थी। हाँ, और फिर बाद में उनसे पूछा, उन्होंने कहा ठुस हुआ हुआ। सी बदला पूरा हिसाब बराबर काउंट। चलो नेक्स्ट। अभी आपकी बारी नहीं आई थी। अभी तो बारी नहीं। अभी तो इनकी बारी चल रही है। ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं। जी, पास द क्वेश्चन मोहसिन। ओवर टू माविश। मैं खुद मैंने कहा चले That was planned. मौका दिया जाए, हाँ, मौका अक़लियतों दिया को जाए। भी। हाँ, कोई बात, आज ये अक़लियत में है ना। and the thing is, The only lady. हाँ ये आपके साथ होता था। इसलिए जवाब भी खुद because डिसाइड she, करिए। I met her mother, she told me, and she, you told me in front of her. मेरी अम्मा इनसे मिले भी नहीं अभी है। सूफी नाइट पे, अभी अच्छा। जब हम इतनी रात को बातें नहीं खाना हुई खाए है। हुई हैं, सुन ले आपको याद आ जाएगा। ओके,
सिचुएशन ये है कि नॉर्मली ऐसे होता है कि अम्माओं को ना एक वो होती है, उनका एक कर्टसी होती है अंदर के, जब आप बच्चों के साथ किसी घर जाते हैं और वो आपको कुछ देने लगते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं ये नहीं खाती, ये नहीं खाती, इसने नहीं खाना, हम नहीं खाने, और बच्चा सोच रहा होता है कि मैं कब नहीं खाता। मेरी अम्मा हमेशा ये करती हैं, हमेशा ये करती हैं। और अब्बू ना एक दिन ना स्पेशली अब्बू घर आए और अब्बू ने ये टॉपिक घर आके स्पेशली छेड़ा और कहा अगर आपने नहीं खाना होता इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी किसी ने भी नहीं खाना खाना होता। दिस इज अ जनरल यू नो फिनोमेना अमंग द मदर्स के नहीं हम ये नहीं खाना। मुझे कई दफा अक्सर ये पता चलता है कि मैं ये चीज खाता ही नहीं। भी मना कर देती थी, मतलब वो कहते थे खाना नहीं, नहीं चाय भी नहीं, पानी भी नहीं पीना, हम घर से खा के आए और हम घर से नहीं खा के। ये सबसे बड़ा झूठ होता है कि हम घर से खा अच्छा के। मैं ये बैठा सुन रहा हूँ कि आप सब लोगों का मसला ये था कि आप सब लोगों ने एक कहीं सॉर्ट ऑफ खाना होता था। हाँ। मेरा मसला ये होता था कि मुझे नहीं खाना होता था। अच्छा हाँ, मैं वो इंसान था कि जो कुछ नहीं खाता, जिसने, और मुझे इस चीज के ऊपर हमेशा मार पड़ी है, डांट पड़ी है, गालियां पड़ी है कि मैं कुछ फिर आप नहीं ठीक खाता। हो गए? और अब उलट हिसाब अब मैं बहुत खाता हूँ। It's a lot एकदम now. embarrass कर दिया आप लोगों का। अच्छा तुम नहीं, आप इतने सारे लोग हैं, वो नॉर्मल लोग हैं। मैं मसला शेख साहब वाली बात पूरी करती दुनिया मैं का अच्छा मसला मैं है। अच्छा नॉर्मल मोहसिन साहब वाली मैं नॉर्मल हूँ। अच्छा आप जी नाज़िम दो नॉर्मल बंदे पकड़े एक गए मोहसिन आज साहब शो। पे। आई सेड आप लोग नॉर्मल थे, मैं मेरा अच्छा। फॉल्ट है, मैं क्यों नहीं खाता था। हाँ चलो normal है। अब आप वी कैन स्पेयर हिम नाउ। हाँ, तो अब ठीक है, अब कैसा ये प्रॉब्लम ठीक अब है? मेरा बहुत अच्छा हो गया, उल्टा हो गया, बहुत खाता हूँ मैं। तो तब आपने मेरा अब छोटा मैं कराया हुआ था। इंतजार कर रहा हूँ कि कब सामने कुछ रखेंगे, कुछ काम का है या नहीं है। अब आप इमेजिन करें कि उस टाइम आपकी अम्मा कह दें कि नहीं हम खा के हैं। और सुने, और मोस्टली ऐसा भी होता है कि मैं जाने से पहले बता देता हूँ कि मुझे ये खाना है, अगर कर ही रहे हो तकल्लुफ तो ये वाला ये कर। वाला कर। क्लैरिटी हो हाँ, अब ऐसे हो। ये मुझे पसंद आया। अच्छी बात है। कि उनके लिए भी आसान नहीं, हमारे लिए भी आसान नहीं है। बंदा इतनी दूर जाए, कुछ भी। हाँ, वो भी मेहनत करे हाँ, पकाए। मेहनत और भी आगे करनी से है। कुछ पसंद तला हुआ हो, Yes. तला हुआ? भुना बना फ्राइड आइटम हो। अच्छा मुझे लगा तलहा। तला हुआ भुना तला हुआ फिर नहीं भुना हुआ ठीक है ना? भुना हुआ ठीक भुना हुआ ठीक है। भुना गला हो हुआ। गया मैं सवाल- हाँ we are left with a few. जल्दी जल्दी हाँ करें। जल्दी जल्दी मूविंग ऑन। We have Sameer समीर, Mucha again. again or first time? First time। First time. See, वैसे ही The coverage question नहीं is- थी। सबसे कम फुटेज मिली है समीर को। समीर क्या कोई ऐसी प्रिविलेजेस थी जो सिर्फ ईद वाले दिन ही मिलती थी? उसके आगे पीछे कोई प्रोटोकॉल नहीं है, उस नौयत की नहीं होती थी? शादी की बात तो ज्यादा हो जाती है समीर। नहीं, ऐसा सच कुछ माइंड में मुझे आता नहीं है कि जो पहले नहीं होता था बाद में होता था। बस उस दिन पैसे ज्यादा मिल जाते थे इन द फॉर्म ऑफ ईदी, वो पैसे ज्यादा हो जाते थे तो वो पहले से चीजें सोची हुई होती थी कि ईदी आएगी तो ये करना है। बस यही कुछ होता है, इससे अलावा जैसे होता है ना, जैसे भी आज ईद है, आज मुझे मार नहीं पड़नी। ठीक है, ईद जैसे नहीं, वो ईद वाले दिन भी पढ़ सकती है। अगर बढ़िया तो जैसे मेरे अम्मा पापा का पता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी हम जाना होता है जंग जाना होता है हमने ईद मनाने, तो सबसे पहले क्या होता था कि ईद के ये 3 दिन है, लड़ना नहीं है, पी जाना है चुप करके, अच्छा, और चौथे दिन मेले लगे हुए होने हैं। एक मिनट मेरी इन्होंने पर्ची निकलवाई के इससे पूछना है और खुद हर सवाल का आपसे पूछ लिया मैंने और भी कुछ आपसे जवाब पूछा। एम्बैरेस हो रहे हैं वारिस साहब। जूम कीजिएगा जरा इनके चेहरे पे। यही है वो शख्स, यही है। मूविंग ऑन। और समीर अपने शो पे आके कैसा लग रहा है? अच्छा मैंने तो आपसे यही सवाल करना है। अच्छा, मेरे कुछ सवाल आते हैं, कोई अगर कैमरा मैन है तो मेरे हाँ, पे ये फोकस सी। करे। मेरे कुछ सवालात हैं इन दोनों होस्ट से। हाँ जी हाँ। इजाजत है? आपने सिर्फ होस्ट वाली सीट मिस आपने माविश, संभाली, पहला तो सवाल है, इधर से भी आ turning सकते now. हैं। थोड़ा सा The प्रोटोकॉल हम table मिस is माविश good. को देते हैं। श्योर श्योर। मैं क्यूट बन जाऊं? द ओनली लेडी ऑन द शो। माविश, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर 3 मैनेजर्स बैठे हुए हैं हमारे हाँ पास। जी। तो हु इज योर फेवरेट वन? मैनेजर या बंदा? मैनेजर। मैनेजर तो तीनों ही काम के नहीं है। माजरत के साथ। ये आपने काट देना है। आई एग्री। ये काट देना है आपने। मैं आपको बताता चलूं, चूंकि मेरा आईएसपी जवाब सही स्टूडियो हाँ, आई लाइक इट। असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे मौजूद हैं, तला साहब। अच्छा, वहीं आपके अब यहाँ पर वेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी बैठे हुए हैं। कौन कौन है, चले आप खुद बता देंगे तो। समीर एंड वारिस। अच्छा, वारिस साहब। ज्यादा 1% कौन सा शेख ज्यादा साहब है? ने नोट डाउन कर लिया। हाँ, noted. 1% से ज्यादा कौन सा है? अच्छा, इसमें टाई है क्योंकि एक यार तुम उसका तरह कह से दो। आप बहुत अच्छे और एक तरह से ये बहुत अच्छे हैं, मतलब दोनों तो के। आप अच्छी क्यों नहीं है? किसी भी तरह से। हाँ, शुक्र है यहाँ पे मैं अच्छी नहीं हूँ।
ओके मैं बच अच्छा गई। आपने प्रीवियस शो ये जो गुड मॉर्निंग ईद शो किया था वो मेरे साथ आपके किया था साथ किया था। आई वाज द होस्ट जिसको आपने इस दफा निकाल दिया और Lay off कर हाँ सेकंड टाइम अब आप ये करिए वारिस साहब के साथ दोनों तो में आपको किसके balance साथ- कर रहे हैं ना दोस्तों हाँ में। किसके साथ ज्यादा आपको मजा आ रहा है अच्छा लग इससे रहा ये पता चल गया है? कि ये priority मुश्किल पे कौन सवाल था। वारिस साहब आपने दिल पे नहीं लेना ये मुश्किल सवाल इनके लिए हम दिल पे अरे नहीं इसमें लेते। ये ऑब्वियस सी बात है इस शो में हमें यार मजा ज्यादा मतलब कमाल करते हो यार ये कोई लेकिन सवाल आपका था जवाब अभी ये भी कोई वही सवाल है। था यार छोड़ो यार आपका सवाल अभी भी वही है अच्छा क्योंकि उस शो में भी गेस्ट बहुत अच्छे थे और इस शो में भी गेस्ट क्योंकि जो गेस्ट है ना उस पे बहुत डिपेंड कर रहा होता मैंने है क्या कि- ही हो गया आंसर आगे हाँ, चले तो फिर- अच्छा हाँ एक और बात उस भी है शो में उसमें मैं गेस्ट उसमें नहीं था एक तो इसमें मैं इसलिए ये ज्यादा इसलिए ये ज्यादा अच्छा है हाँ ना, ये ज्यादा अच्छा है Guest उसके अच्छे अलावा हैं भी इस show में यार, Let's see, privilege है उस ये। शो में समीर होस्ट थे आज गेस्ट हैं मैं इसमें आज होस्ट हूँ उसमें गेस्ट भी नहीं था तो समीर चलो की फिर आवाज- भी ये शो अच्छा हो गया हाँ चल सी वेल प्लेड एक बार माविश के आंसर के लिए अच्छी क्लैप ऐसे ऐसे वाली ऐसे वाली, नहीं played. ऐसे Well नहीं played. नचाती ऐसे वाली ये एसडीसी क्लैप यार वो दैट clapping, सिग्नेचर हाँ। दैट That was सिग्नेचर our क्लैप signature. ओनली फॉर माविश One, सब इधर मूव two, करेंगे three. समीर मैं क्यूट बन गई। शर्मिंदा होना होता है इस क्लैप के ऊपर यही शर्मिंदगी है जी मूविंग ऑन टाइम कम है अच्छा हम क्यूट जल्दी बन के भी क्यूट नहीं लग रही है तो नहीं चलो बनिए लग जाती फिर भी नहीं लगी चले मैं कोई जा नहीं रही हूँ से- नहीं नहीं बैठे बैठे नहीं, प्लीज show मैं वहां जाऊंगा कोई मसला नहीं पेमेंट नहीं मिलेगी बस तो मैं मुझे है हम दोनों कर लेते हाँ, हैं हम कर लेंगे लेट्स माइनस साजिश हो रही मुदाखलत मुदाखलत हो दैट वाज अ गुड स्पेन दैट इज हामिद नजमी अगेन हामिद नजमी पास कर दूं मैं किसका नहीं है अभी तक ऑल आर श्वेत डन कहा गया अच्छा आपके आपके पे आया क्वेश्चन आई डोंट रिकॉल यू वर आई फॉरवर्डेड अ गेस क्वेश्चन शुएब साहब को ही अपॉर्चुनिटी दी जाए जी, शुएब क्योंकि साहब। अभी तक वो कोई बात नहीं कोई बात नहीं when you were kid so लॉन्ग अगो there are थोड़ा ही time हुआ। आई लाइक इट शेब तो ऐसे ऐसे जवान हो गए ऐसे अभी हो रहा है शुएब है पास है पता नहीं है जवान हो गए अब बुजुर्ग भी हो गए मेरे दोस्त के सर अब मेरा दोस्त बुजुर्ग हो गया भाई उसके सर पे चांदी उतर आई है तो शादी क्यों नहीं हुई आपकी अब अभी उम्र ही मेरा का- ख्याल है शो के बाद आंटी हाँ से कह रहे हैं उम्र गुजर गई है उम्र आई थी लेकिन ये घर पे गुजर नहीं थे अच्छा शेर क्वेश्चन इज जी जी कि शादी के बारे में तो नहीं? नहीं नहीं इट्स बस नॉट अबाउट ठीक। शादी नहीं नहीं एक कमेंट इन्होंने भी किया था कि अभी उम्र कहाँ है या ये था कि अब उम्र आई थिंक आई एम अप्रोचिंग टू द एज ऑफ गेटिंग मैरिड और हमारा सवाल है उम्र कौन है ये कौन है उमर अप्रोचिंग टू द एज ये बताएंगे सवाल जो पर्ची में है और मेरा आपका कजन है हाँ वो कहाँ है ईद पे मिलते हैं हम लोग ओके मतलब पास्ट है नहीं बोल लो फिर मैं सवाल बाद में पूछ लेता हूँ नहीं नहीं यार सवाल करें प्लीज गो ऑन आपको पता है आप एससीडीसी के लोगों को बिठा दें किसी एक जगह पे हाँ, और मसला फिर तो होस्ट है। की भी बारी आने दें हाँ ऐसा ये तो हो मसला नहीं है सकता लेकिन होस्ट भी एससीडीसी का होस्ट हो भी SCDC का तो बारी ले लेता है हाँ। सबसे ज्यादा होस्ट ही बोल रहा है जी बिल्कुल अच्छा चलें, तो सवाल सवाल- क्या था सवाल- आपका आप पूछ लीजिए ये पर्ची पड़ी मुझे हुई लगता है है भूल गया ये नो द क्वेश्चन इज इन माय हैंड द क्वेश्चन वाज कि बड़ी नहीं, ये एक्साइटमेंट space होती ले। थी हाँ जी बिल्कुल ये बड़ी space ले। एक्साइटमेंट होती थी ईद पे और उस एक्साइटमेंट के पीछे प्लानिंग होती थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती थी आप तो सवाल बिजनेस के आदमी करें हैं ना। बिजनेस के आदमी हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हुआ करती थी ईदी को लेके अच्छा अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग इसलिए नहीं होती थी कि इट वाज ऑलवेज अनसर्टेन कि अनसर्टेन होता था तकरीबन नहीं जा सकती कि नहीं तकरीबन अनसर्टेनिटी कितनी में ईदी भी पे प्लानिंग तो होती है हाँ। हाँ प्लानिंग क्या होती है अगर इतने पैसे हुए तो ये करूंगा इतने पैसे हुए तो फिर ये हुआ था अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता था कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके आउटिंग खाना शाना और ये इस तरह लेविश एक कभी भी नहीं हुआ अच्छा। नहीं, नहीं, 4 साल से बात हम भी बता दोस्त रहा हैं हूँ। बचपन की समीर, बात। बचपन में इस आदत को क्यों छोड़ दिया अच्छी अरे आदत भाई जो बचपन बचपन के की दोस्त बात है की ये और बात बचपन होती की नहीं है। है बचपन अच्छा जो हाँ, उनके बचपन अभी की तो अच्छी चीजें आदतें change हो वो गई छोड़ दी हो। गंदी अच्छी आदतें क्यों छोड़ दी नहीं आपको क्या वो लगता है कि मैं ईद वाले दिन दोस्तों के पास नहीं जाता आपके पास तो ऑलरेडी आप बिजी हो मैंने कहा आप तो खाना दोस्त नहीं शाना इसलिए आपके पास अच्छा, नहीं आता खाना शाना करता हूँ लेकिन यार देखो बात ये हमें नहीं खिलाते खिलाता नहीं हूँ शुएब साहब खाते हैं मुंह मिलकर। का कर ले। शेफ साहब खाने की बात हो रही है तला बनाओ है चला हुआ ना भुना हुआ गला भुना हुआ हुआ गला वो तला भुना बनाओ। बुना हुआ अच्छा मोहसिन की एक सबसे और बड़ी डिफरेंट बात ये है
कि जब ये खाने लग जाए तो फिर इसको रियलाइज होता है कि अब कैसे रुकूं। फिर पता क्या 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 डायलॉग होता है कि मैं जॉगिंग कर लूंगा, वॉक कर 2 लूंगा, किलोमीटर फिर बाद ज्यादा भज सर है कि गिनसूं। नहीं, क्या है इसका एक होता है कि थोड़ी देर थोड़ा जा बिया भज गिनसूं। 2 किलोमीटर आज बाद Extra. एक्स्ट्रा Good try. मूविंग I ऑन। know it was difficult. हाँ, but it good was try. moving on. वारिस साहब आपको बिल्कुल तमीज नहीं है, सारी पर्चियां नीचे छोड़ दी आपने। खाने में भी स्पेसिफिक करता Your day. Mohsin, Mohsin, what have you this is done your with day. this? अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ अगेन मैं ये दोबारा अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा हूँ देखो मुझे तो देना ना, क्योंकि मैं तो सब में बोल रहा हूँ। मिस माविश, नहीं वारिस का क्वेश्चन नहीं I'm आया done. मेरे ख्याल। हाँ, I've done 2 or 3. ओके ठीक। Okay. ये तो सिंपल है, आप खुद देख लीजिए। बात तो ये लोग पहले ही कर चुके हैं, सीडीसी वाले हैं। स्क्रिप्ट बाद में होता है, बातें पहले कर लेते हैं। अगेन ये मेरी अम्मा को क्यों इतना बीच में ला? क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये Family को आप बीच पे में। आएगा। सवाल क्या है? सवाल तो बताओ। अच्छा, The question मैंने- was क्या- मैंने ना अपनी अम्मा को ये कहा हुआ है, क्योंकि मेरी अम्मा जो है ना बहुत ऐसी सीधी सीधी बातें कर देती हैं, और उन सीधी सीधी बातों में असल तो ये होता है ना कि घर की सारी बातें हो Family गई। secrets हाँ। भी निकल जाते तो मैंने अम्मा को पहले कहा है कि मेरा रिश्ता देखने जब कोई आए ना, हाँ, तो उन्हें ना आपने बताएं। आपने बैठना ही नहीं है, क्योंकि वो तो बर्दाश्त नहीं होगा ना उनसे, वो निकल जाए। वो बता बैठेंगी। उस टाइम अगर उन्होंने सारा सच कुछ बता बता दिया दिया। रिश्ता, आंखें भी दिखाते रहो ना, तो वो ऐसे समझ पता ही नहीं चलता आया। मेरी तरफ। हाँ, मेरी अच्छा रिश्ते के बारे में आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहे थे कि अगर आंटी की प्रेजेंस से इस तरह अगर आपके फैमिली सीक्रेट्स आउट हो रहे हैं तो उनसे कहें कि वो ऑनलाइन रिश्ता जो है ट्राई ऑनलाइन में भी जूम पे अगर आंटी आ गई पीछे फिर मसला हाँ, ये भी है। बेटी मसला है। ने वो तो रात नशा करके आई है, तो बता देंगी सब कुछ। सारी मसला जिंदगी है। इसने मिट्टी खाई है, मतलब बताने की जरूरत है, आप ना बताएं। हाँ, इस वो पुरानी वो बातें मुझसे नाराज है, उसकी दबा। बतानी मुट्ठी खत्म हो गई है। मतलब आप ना बताएं कि इससे कुछ पकाया नहीं जाता, हाँ, आप ना बताएं लड़के मैं वालों बहुत को अच्छा सारी- खाना बनाती हूँ। हाँ, कभी नहीं खाना खिलाया। बनाती हैं, पकाने की बात हो रही है, बना तो आप बहुत कुछ लेती हैं, आप पकाने की बात कर रहे थे। खैर, लेकिन चलो। उसने अगर आप बनाए भी तो तला हुआ नहीं होना चाहिए, भुना हुआ हो, गला हुआ होना चाहिए। और भुना हुआ। और भुना होना चाहिए। अच्छा, हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। Okay. इससे ज्यादा कि ये मुझे तो फिर शो में आप जा रहे हैं तो फिर शो कौन करेगा? हाँ, अगला सेगमेंट यहीं पे है। यही पे ही पे है। है Okay, जी। अच्छा, फिर बहुत ठीक है। हामिद साहब, आप अच्छा करते करते लेम कैसे हो सकते नहीं, मैं लेम नहीं था, मैं तो परेशान था कि अच्छा आपने यार, कहा था ये कि जरा time इनकी है। जिद पे हमें चलता कर रहेगा। रहे हैं हाँ आप जी, हम बर्दाश्त। जल्दी से रैपिड फायर करेंगे। और समीर, मेरा आपसे ही ये रैपिड फायर, आपने क्विकली जवाब देना है। वैसे दिस एंड दैट है, इतना मुश्किल नहीं है। क्विकली भाग के समोसे पकोड़े, पकोड़े, तला हुआ भुना हुआ, तला हुआ, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, ईदी या पैसे, सॉरी तोहफे या पैसे। पैसे, क्लियर है लड़का लाइफ में। बहुत अच्छे। अच्छा जी, अगला मेरा जो है वो शुएब साहब से। All set. हालांकि मेरा आपसे ही था, लेकिन मुझे अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही। क्या लिखा हुआ है? Such a shame. स्कॉच ब्राइट क्या लिखा हुआ है? हाँ, नहीं आप ही से है शुएब साहब, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई हुई, तो आपको क्या लगता है कि शादी से पहले वाली ईद अच्छी होती है या बाद वाली? Totally depends, uncertain. मेरे ख्याल में पहले एक वाली। जवाब देना आप। पहले वाली। सवैयाँ या मिठाई? सवैयाँ। कॉन्शियस डाइट या देखा जाएगा ईद पे? देखा जाएगा। घर का खाना या बाहर का खाना? Very जहाँ मिल difficult. जाए। देसी या फास्ट फूड? Fast food. ये जवाब मुझे पता था आपका। हाँ जी, अगला मेरा जो है मोहसिन साहब से नहीं है, हामिद साहब। सही है, यार कोई बात नहीं यार, मुझसे कोई बात नहीं। क्या बात सुनो, मेरी कहने पे एक पूछ लो, एक पहले। नहीं कोई बात नहीं। अब यार, हामिद साहब मैं- की तरफ देखे यार, ना, मैं उन्होंने सिफारिश कर रहा हूँ भुना यार। हुआ खाया हुआ है, इस वक्त उनको बहुत जोर जोर से जवाब आ रहे हैं। कोई बात अच्छा, तो आप एक- उनसे पूछ एक लीजिए। अभी सवाल पहले मेरा मैं आप- महसूस नहीं। किया। फोकस हुए हैं ऐसे ये हैं। बातें कर ली हाँ पहले। कर ले पहले। ब्रेक पे नहीं है हम लोग। हाँ Record कर हाँ रहे हैं। यस। अच्छा शुएब साहब, मुझे ये बताएं कि आपने अगर समीर और मोहसिन साहब में से अगर किसी को चुनना हो, चुनना नहीं करो, दिस एंड दैट कर दो। समीर अच्छा। साहब या मोहसिन? समीर और मोहसिन। समीर साहब या मोहसिन? समीर का सवाल, समीर साहब या मोहसिन? नहीं, हाँ, नहीं, समीर के समीर साथ और साहब मोहसिन। क्यों नहीं लगाया आपने? समीर समीर और साहब या मोहसिन। मोहसिन? That is, how can you choose between right and left hand? ये क्या बात है? Because right has different functions. Different functions. But both are necessary. Come on. चलो ये बता दो, Yes, राइट there एंड is a लेफ्ट बता difference. दो। राइट एंड लेफ्ट बता दो। It is very difficult. नहीं नहीं, ये सवाल To choose. पूछना है। ये होगा। Samir is right. Samir is right. समीर इज राइट एंड ही इज रॉन्ग। ओके, No, he is left. He is left. अच्छा जी, हामिद He has साहब, left. बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती ओके रिश्तेदार या दोस्त? दोस्त। है। इसके ऊपर पूरी जिंदगी की दोस्ती निर्भर करती थी। आगे मुझे समझ ये वाली She जा wasn't रही है। expecting it चाहता actually. हूँ कोई बात नहीं, आप रिश्तों का जिक्र होता ही एक तरह तैर सी जाती हैं आप।
कोई बात नहीं। मैं जा रही हूँ। समीर आ जाए। अब तक चले जाना सबसे बड़ी गलती समीर इज रेडी। सबसे बड़ी गलती यही कि एससीडीसी के अपने बोलने वाले लोगों को है ना, बुला बहुत लिया। ज्यादा। अच्छा जी, Tough time दे दिया। बचपन की ईद, आपकी ईद, बचपन की, बच्चों की शॉपिंग या बेगम की शॉपिंग, बच्चों की, ईस्टर्न या वेस्टर्न ड्रेस, ईस्टर्न, कुकिंग या ऑर्डर, कुकिंग, पुरानी बच्चों मासी की या और घर? बचपन वाली में मैं अभी इनसे तफसील मांगना चाहता हूँ। अच्छा, कि बेगम मैं नहीं आप मैं पूरा दान ना, शॉपिंग बच्चों की मैं प्रेफर करता हूँ, मतलब और मजा अगर भी आप आता है। और अगर आप बेगम की ना वो करें खुद ही तो- कर लेती है, जरूरत ही नहीं पड़ती नहीं, वो आपको जो करती करने है वो की। शॉपिंग है। हाँ, वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे हर चीज आ रही होती है, क्योंकि बच्चों के लिए जाना पड़ता है, चीजें देखनी, स्टफ देखना, तो size जो आप and मुझे all बता रहे थे कि रात ही मुझे यूं मारा और ये और वो झूठ था। वो किसी और वजह से था। वो मैंने कुछ चांद और रात काम- में आपको मार पड़ी है? हाँ जी बिल्कुल पड़ी है। आपकी तो उनका चांद आपकी रात तो को- खुशी उनका दुबाला चांद रात को घर पे नहीं था इसलिए चांद रात पे पड़ गई। अच्छा जी, हम मेरे पास इतने ही सवाल थे, बाकी सवाल जो हैं वो मैं एक सवाल है मेरे अच्छा, पास। हाँ जी। मैंने मोहसिन साहब तीन को करें हमेशा- मोहसिन साहब को हमेशा कहते हुए सुना है कि मेरी इन दो इंस्पिरेशन सुनी है इनकी। एक, आप बताएं शुएब, आप फ्रेंड हैं, इमरान खान। हाँ जी, सेकंड, कासिम अली शाह कासिम अली शाह साहब। इस इंस्टीट्यूट में दोबारा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात, 8 साल में मेरे रहने की द ओनली रीजन इज आसिम साहब। नो डाउट ही इज Once again I'm ही इज अ जेंटलमैन। making it in record. such a great man। इसमें कोई शक नहीं। डिपार्टमेंट था ही उनके माइंड And Brain frankly child। speaking, Brain child है उनका। लीडरशिप को मैंने बहुत पढ़ा, तो प्रैक्टिकली जब चीजें करते हुए मेरे सामने हुई, देखा, फिर हमने डिपार्टमेंट में डे टू डे बेसिस पे चेंजेस क्या आई, पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट हुई, जब यकीन करें वो 6 महीने की जो एक मीटिंग होती है वो उसका मुझे बहुत बेसब्री We get to learn a lot. हम Exactly. सबको वो एक इतना इंतजार होता है। मीटिंग में वो 6 Yes. महीने का कोटा पूरा हो जाता है। Yes, no doubt. तो अब कासिम साहब के बारे में भी बता देंगे। कासिम साहब वाज द मैन Was? who just, वो कहते हैं ना कि है? एक है अभी। उस टाइम पे डिफाइनिंग नहीं, वो ही इज ऑलवेज अ टीचर फॉर मी, अच्छा, he will be a teacher for me। अब जिंदगी में बहुत से टीचर्स होते हैं, लेकिन एक पॉइंट होता है कि जो आपको सही रास्ते पे, वो लेकिन कहता है what was ना your कि कच्ची question? सड़क से पक्के रोड पे लेके आता, तो ही वाज द मैन। वक्त बहुत जालिम है क्योंकि वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है हमारे प्रोग्राम का, तो हम बढ़ेंगे आखिरी पैगाम की तरफ आज के इस शो के। तो समीर, एंड पे आज के दिन पे अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि ईद को हम सिर्फ अपने घर तक महदूद ना रखें, सिर्फ अपने ही घर के लोगों तक महदूद ना रखें। इर्द गिर्द जो प्रिविलेजेस हमें मिले हैं उनकी वजह से हम थोड़ा थोड़ा ही कंट्रीब्यूट कर दें बहुत सारे लोगों को, ताकि उनको भी लगे कि उनके लिए कुछ स्पेशल है। तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। शुएब साहब, बहुत प्यारा मैसेज समीर, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आई हैव टू लुक हियर, राइट। द मैसेज इज़ कि ईद इज़ ऑल अबाउट पीपल। तो ईद के ऊपर, इस खुशी के मौके के ऊपर अगर कोई लोग आपसे नाराज़ हैं तो उनको मना लें, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पीपल मुझे के मना साथ साथ मिल के। तुम्हें तो वो कोई मसला नहीं। हाँ जी। तो नाराज़ लोगों को मनाएं, इट्स ऑल अबाउट पीपल, पीपल आर इम्पोर्टेंट। अच्छा हामिद साहब, वैसे तो आपने दो बड़े अहम आज मैसेज दिए हैं, एक तो क्यूट कैसे बनना है, दूसरा भुना हुआ तला हुआ, तो उसके अलावा क्या मैसेज है? उसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा अपनी लाइफ से ना एग्रेशन कम करें। हाँ। मतलब अगर थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया खाने में, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपसे पहले कोई Beautiful. गाड़ी वाला निकल गया तो कोई बात नहीं। छोटी छोटी तो बात। ये ईद का मौका, और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जिन पे खाम खाम गुस्सा चढ़ा लेते हैं, तो ईद का मौका है। अगर कोई किसी जल्दी में है तो जाने दें, अगर सिर्फ किसी ईद पे? चीज में कोई रिलैक्सेशन कोई मांग रहा है तो दे दें। आपका नौकर छुट्टी मांग रहा है, उसको भी दे दें, ठीक है। और इस उम्मीद पे दे दें कि अगर आप लोगों के लिए आसानियां करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेगा। बहुत खूबसूरत पैगाम। मोहसिन साहब, आई डू बिलीव कि एक ईद एक ऐसा 3 दिन का त्यौहार है स्पेसिफिकली, जिसमें हम अमूमन आम रूटीन में अपनी ज़िंदगी में इतने तेज़ चल रहे होते हैं कि कुछ रिश्ते पीछे छूट रहे होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है इन 3 दिनों में स्पेसिफिकली उन रिश्तों को, सबको जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको इंपॉर्टेंट फील कराएं, उनके पास चले गए। अगर कोई नहीं आया कोई बात नहीं, आप उनके पास चले ईद जाएं, मनाने बिल्कुल, चले जाएं, उनको ईद मिलें, उनके साथ बैठें, उनका हाल चाल पूछें, Beautiful. जस्ट टू मेक देम फील इंपॉर्टेंट। But I would आप like लोग भी to बताएं, हाँ, आप लोग भी ask बताएं, हाँ। the hosts as well. आप लोग भी छोटा छोटा मैसेज देखिए, आप भी होस्ट है ना, आप भी बोलें। बोलें। इंसान है आप भी। वारिस साहब। अच्छा, इसमें पहले इनकी बात कंप्लीट कि जो सबको मिले, उसमें खास तौर पे वो बुजुर्ग आपके जो चल फिर नहीं सकते, बिल्कुल। सबसे पहले जाके उनको मिलें, बिकॉज वो भी ईद मनाना चाहते हैं। यस, बहुत मैसेज बहुत है अच्छा। मेरा वो ये है कि ईद जो है, ये इससे पहले हम 1 महीने की इंटर्नशिप कर चुके होते हैं टू बी अ गुड ह्यूमन। यस यस। तो बहुत सारे लोग इसको ट्रांजिशन समझते हैं
कि बस अब ईद आ गई है, अब वो पिछले मामलात पीछे, इबादत गई पीछे, अब तो वही भाई दोबारा। तो उस इंटर्नशिप को ना जॉब में कन्वर्ट करें, ब्यूटीफुल। अब उन हैबिट्स को अडॉप्ट करें। 40 दिन लगते हैं हैबिट्स के अडॉप्ट होने में, तो आप मजीद 10 दिन ईद के गुजारने के बाद आप उनको अडॉप्ट करें, आप सारा साल अच्छे इंसान की तरह गुजारें। ईद मीन्स हैप्पीनेस, सो स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल द ईयर। और अगर मजीद अच्छा इंसान बनना है तो एससीडीसी के पास है। हाँ, और मजीद उससे भी अच्छा बनना है तो अपनी कुछ फूड हैबिट्स चेंज करें, तला हुआ छोड़ दें। और अगर आप इससे भी नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो राब्ता करें मोहसिन शेर साहब, हकीम मोहसिन शेर साहब। और मजीद जाने के लिए नीचे इन्होंने अपना नंबर भी स्क्रॉल हाँ, करवाया। मिस मानुष, आपका क्या मैसेज? हाँ जी, मेरा मैसेज सिर्फ इतना सा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो खुश रहें, खुश रहने दें। ये ईद उल फितर है, फितराने की ईद है, जिधर देंगे जहाँ देंगे, हक छोड़ो यार, देंगे, दे देंगे यार। फ्लो टूट कितना गया चाहिए इसका। वैसे मांग लो। जहाँ जिसका हक बनता है उसको वो फितराना हाँ, दें। हाँ। जी, वेल, थैंक यू सो वेरी मच। आप सब लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद ईद की, आपको और so much, बहुत आप शुक्रिया सबको भी आप ईद लोग मुबारक। आज ईद के दिन भी अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए आए। तो एक दफ़ा हम सब की तरफ से आप आवाज़ सबको बुलंद ईद मुबारक।